तलबा आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम। जमात हश्तुम में तीसरी नज़म है बरसात। इस बरसात नज़म में आज हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तीसरा हिस्सा क्या है देखो तलबा, पढ़िए लिखिए। क्या है नज़म पढ़ना है, दिए गए सवालात के जवाब नज़म में से ढूंढकर लिखना है। नज़म का खुलासे में से अलिफ, नज़म पढ़कर इन सवालों के जवाब दीजिए। क्या पढ़कर? नज़म। पहला सवाल है, शायर ने नज़म बरसात में किन किन बातों का जिक्र किया है। नज़म बरसात में शायर क्या करे, किन किन बातों का जिक्र किया, उन बातों का नाम लिखना है। दूसरा सवाल है, परिंदे पुरफिशा होने की वजह क्या है। तीसरा सवाल, इस नज़म में शायर ने बंगले की उल्टी को किससे तशबीह दी है। नंबर 4, बारिश के थम जाने के बाद के मंजर को शायर ने किस तरह बयान किया। नंबर 5, बारिश के दिनों में किसान क्या क्या करते हैं। छठवां, आपने नज़म बरसात पढ़ी है, पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा। तलबा आप लोग नज़म बरसात पढ़े, पढ़ने के बाद आप लोगों को नज़म बरसात है ना, उसका मौसम आप लोगों को कैसा दिखा उसके बारे में लिखना है। अपने एहसासात कलमबंद कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, शायर ने नज़म में कौन कौन से जानवरों और परिंदों का जिक्र किया है। शायर कौन से शायर है इसके, बेनज़ीर शाह क्या करें, नज़म में कौन से जानवरों और परिंदों का जिक्र किया है, उन जानवरों और परिंदों के नाम लिखना है। तलबा नेक्स्ट टाइम ये आप लोगों को ये होमवर्क है, क्या है होमवर्क लास्ट में देती मैं समझाने के बाद। उसके बाद देखो ये जिम बीट है, जिम बीट में ज़ैल के जुमले पढ़कर नज़म से मुतालिक अशआर ढूंढ कर लिखिए। क्या करना है, ये जुमले दिए ना तो नज़म में से है ये, तो कौन से अशआर में है उस अशआर का नाम लिखना। बारिश के बरसने से घर का आंगन पानी से भर जाता है, तो ये कौन से अशआर में बोल रही है अल्फाज, ये जुमला, तो उस अशआर को यहाँ पे बाजू में लिखना। आम के दरख्त पर कोयल कूकती है, इसी तरह पढ़ के इसके बाजू में क्या करना है, नज़म के अशआर लिखना है। दाल बीट है, नज़म पढ़िए, दिए गए सवालों के सही जवाब का इंतखाब कीजिए और कौसिन में लिखिए। नज़म पढ़ना है तलबा, पहले नज़म पढ़ने के बाद दिए गए सवालों के जवाब कौसिन में लिखिए। इंतखाब करके यानी ABC चॉइस, ABC यहाँ पे ये पहले अच्छी तरह नज़म पढ़ना है। पढ़ने के बाद तलबा इसमें से आप लोगों को AB चंद सवालात बनाए और ABC दिया गया, कहाँ से देख के लिखना है इस नज़म में। वो नज़म, वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मैं जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। तो ये क्या है, एक नज़म है छोटी सी। इस नज़म में से आप लोगों को मल्टीपल चॉइस रहते हैं ना, जैसे ABC ब्रैकेट्स में लिखने का। तो इस नज़म का मौजू उन्वान क्या होना चाहिए, बादल, बहार, बरसात, बाग। तो ये नज़म पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आता क्या होना, बरसात। तो ABC कहाँ से देख के लिखना है, इसमें से। काली घटा से मुराद सफ़ेद बादल, सियाह बादल, नीला बादल, इनमें कोई नहीं। काली घटा वो तो समझ जाना, सियाह भी आना यहाँ पे, ये आप लोगों नोट्स में लिखना है। जो भी अब बोलना पार्ट 3 में इसमें पूरे। नंबर 3 है, ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी का मतलब, A खेत हरे भरे हैं, B खेत सूखे पड़े हैं, C ज़मीन पर घास लहराती है, D खेतों में पानी भरा हुआ होता है। उसके बाद क्या आना इसमें, A खेत हरे भरे होते हैं। चौथा, बरसात से किसान को होने वाला फ़ायदा, क्या फ़ायदा होता, अगर ज़्यादा बारिश हो तो किसानों को फसल लहला उठती है, अनाज पैदा होता है, फूल फल निकल आते हैं, तमाम ये तमाम फ़ायदे हैं। कौन से, ABC, इसलिए ये तमाम बोल के यहाँ पे D आना। 5वां, शेर मुकम्मल कीजिए, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। क्या ना, हर एक पेड़ का हर एक ढंग है बोले तो हर एक फूल का एक नया रंग है। क्या ना, हर एक फूल का एक नया रंग है, तो ये C आना है इसमें। उसके बाद देखो तलबा, आप लोगों को पार्ट 3 पूरा फेयर नोट्स में लिखना। सबक तो नज़म तो मुकम्मल हो चुकी है, पार्ट 3 कहाँ से समझे मैं, वहाँ से पूरा फेयर नोट्स में लिखना। फर्स्ट लेसन कंप्लीट करना, सेकंड और थर्ड लेसन भी मुकम्मल हो चुका है। पार्ट 3 बिट से पूरा लिखना। पार्ट 3 जो भी मैं समझे ये पूरा फेयर नोट्स में रहना। उसके बाद देखो खुद लिखिए मुख्तसर जवाबी सवालात, कौन से नोट्स में रहना, फेयर नोट्स में। कितने सवालात हैं मुख्तसर, 3, 1 2 3, ये भी कापियों में लिखना है। कहाँ से देखे, खुलासे में से भी देख सकते हैं, गाइड में से
या खुलासा पढ़ के आप लोग इसके जवाब लिख सकते। उसके बाद तवील जवाबात। इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। नज़म का खुलासा पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में जो समझ में आ वो लिखना है। ये भी 4 क्वेश्चन है। कितने हैं? 4 क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग आंसर्स। अब नोट्स में लिखने क्या है? ये कितने पार्ट 3 से समझे सो पूरा नोट्स में लिखना। क्या क्या है लिखना देखो तुलबा कापियों में पूरा ये बिट सेकंड बिट से पढ़िए लिखिए। अलीफ बे तो होमवर्क देती मैं अब। उसके बाद जीम दाल बिट और ये थर्ड बिट में मुख्तसर और तवील। और इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करने से पहले तुलबा को एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। वो होमवर्क क्या है लिख लेना आप लोग। होमवर्क देखो आप लोगों का। तुलबा आप लोगों का होमवर्क देने के बावजूद भी नहीं कर रहे, काहे को समझ में नहीं आ रहा ना क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। रिप्लाई तो कर सकते हैं ना आप लोग। और असल ये वीडियोस देख रहे ना, देख रहे पूरे तुलबा वीडियोस को देखना है कंपलसरी। अब ये होमवर्क ऐसा भी करके बताना है मुझे लिखकर, ये सेंड करो तुलबा। शायर ने इस नज़म में मौसम की मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का मंजर पेश किया, इन्हें जदवल में लिखिए। क्या करे? शायर इस नज़म में मौसम की मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का मंजर पेश किया, इन्हें जदवल में लिखना। कौन से मौसम? नंबर 1, बारिश से पहले का मौसम कैसा रहता, बारिश के दौरान मौसम कैसा रहता, बारिश के बाद, बारिश आने से पहले कैसा रहता, बारिश के दौरान कैसा रहता मौसम, और बारिश ख़त्म होने के बाद कैसा रहता। मिसाल के तौर पर एक दिया गया, यहाँ पे बादल छा जाते, बारिश आ रही बोलते ही क्या करते, पूरा बादल सियाह यानी काले रंग के हो जाते। बारिश के दौरान सूंधी सी बू आती है, बारिश ख़त्म होने के बाद नालों में पानी बहता है। इसी तरह दूसरा, हल्की हल्की हवा चलती है, खूब हवा चलती है, हवा थम जाती है। तो इसी तरह आप लोग ये होमवर्क में, और 3 है ना फिल इन द ब्लैंक्स, 3 बॉक्सों में ये 3 जदवल में 3 कॉलम्स में होमवर्क लिख के भेजना है। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।